Dear students, exercise 2.6, question number 1, identify the following statements as true or false. यहाँ इसको true या false बताएं। अब यहाँ पे देखें ये -3 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट -3 क्या होगा, -3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये इक्वल टू आएगा -3, ये false है। अब यहाँ पे देखें ये एयोटा की पावर 73 को हम लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर की पावर 36 टू 72 होता है और इंटू एयोटा। अब ये आएगा, ये एयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसकी पावर 36 इवन पावर है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, इंटू एयोटा, तो ये इक्वल टू क्या है एयोटा, तो ये आ रहा है माइनस एयोटा, तो ये भी फॉल्स है। अब एयोटा की 10 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए, तो एयोटा की 10 को हम क्या लिख सकते हैं, एयोटा स्क्वायर की 5, एयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसकी 5 ऑड पावर है, तो ये -1 की ऑड पावर -1 ही होता है, ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पे देखें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है। अब ये देखें, इसको हमने लेना है -6 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसकी जगह पे क्या आएगा -1, तो ये असल में नंबर क्या है -1 -6 एयोटा, ये इक्वल टू क्या है -1 -6 एयोटा, तो ये -1 की जगह पे अगर हम प्लस कर दें एयोटा वाले पार्ट को तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है, तो ये हमारे पास ट्रू है। फिफ्थ पार्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b एयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ए रियल नंबर। अब इसका डिफरेंस है, अब जो है z माइनस z बार, इसका कॉन्जुगेट यानी कि a प्लस एयोटा b या b एयोटा जिस तरफ मर्जी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस a प्लस एयोटा b का कॉन्जुगेट, ये इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू होगा a प्लस एयोटा b माइनस a माइनस एयोटा b ब्रैकेट में, तो ये इक्वल टू क्या होगा a प्लस एयोटा b माइनस a प्लस एयोटा b, तो ये a माइनस प्लस वाला कट गया, तो ये इक्वल टू 2 टाइम एयोटा b। अब ये जो है ये तो है कॉम्प्लेक्स, तो ये हमारे पास फिफ्थ वाला जो है ये फॉल्स है। 6 क्या है, इफ a -1 माइनस b प्लस 3 एयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 एयोटा देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11। अब इसका सीधा तरीका क्या है कि a की जगह पे 6 अगर पुट करें तो 6 - 1 5 होता है, ठीक है, और b की जगह पे -11 पुट किया तो -11 पुट करने से क्या आता है -8, यहाँ पे -11 पुट किया तो +3 किया -8, और ये वाला माइनस प्लस हो गया +8, तो ये ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब इसको छोटी सी एग्जांपल से सॉल्व करो। लेट हमने ले लिया है 3 एयोटा एक नंबर, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से जो कि -3 एयोटा हो जाता है, तो ये क्या आएगा 3 3 9 और माइनस इसी तरह एयोटा इंटू एयोटा एयोटा स्क्वायर। अब ये क्या आएगा -9 -1 माइनस प्लस हो जाता है 9। अब ये क्या है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो इसको हम थोड़ी बड़ी एग्जांपल से भी कर सकते हैं, जनरली भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ी सी बड़ी लेके, अगर हम ले लेते हैं 2 + 3 एयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से जो बनता है 2 - 3 एयोटा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 2 2 4 आएगा, और 3 2 6 -6 एयोटा, और फिर 3 2 6 + 6 एयोटा बना, फिर 3 3 9 -3 3 9 एयोटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास -6 + 6 कट गया, ये बना हमारे पास 4 - 9 एयोटा स्क्वायर -1, तो ये बना 4 + 9 = 13। अब यहाँ पे ये क्या है, ये नॉन नेगेटिव भी है और रियल भी है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये ट्रू है।
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। a प्लस एटा b स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब ये कुछ ऐड हो रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ इस तरह ना। अब इसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है कि रियल पार्ट एक तरफ हो जाए, इमेजिनरी पार्ट दूसरी तरफ। अब यहाँ पे क्या है, a और b रियल नंबर्स है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। अब ये सारे को बगैर ब्रैकेट के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास रियल पार्ट है वो ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा हमारे पास 2 + 7, फिर प्लस, अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है ये ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा 3 - 2 और इसका आयोटा, इसको भी चाहे ब्रैकेट लगा लो, तो ये इक्वल आएगा 7 + 2 9 प्लस 3 - 2 1, तो इसको आयोटा को सिंपल करके लिख दो, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर -3 को इन दोनों से करो, ये क्या आएगा 5 × 2 = 10 प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा, फिर -7 × 3 = 21, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 × 3 = 12 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे, कि ये जो है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये जो है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये बना 10 - 21 प्लस 8 - 12 आयोटा, तो ये बना -11 और ये बना -4 आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इस तरह। अब थर्ड पार्ट है, इसमें क्या करना है, हमने ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये बना 3 - 5 आयोटा, और इसी तरह ये -4 - 9 आयोटा, ये इक्वल टू क्या आएगा, ये 3 -4 में ऐड होगा और ये -5 जो है वो -9 में ऐड होगा, ये हमारे पास आएगा 3 - 4 और ये प्लस -5 - 9 आयोटा। अब ये चीज ख्याल करनी है, यहाँ पे प्लस लिख के ये दोनों माइनस, अगर यहाँ पे आपने -5 लिखा तो ये फिर +9 लिखना पड़ेगा ब्रैकेट डालने के लिए, तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये इक्वल टू आएगा -1 माइनस, अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 14, -9 में -5 करें तो -14 आयोटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, 2 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, फिर प्लस 6 × आयोटा स्क्वायर × आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है, फिर प्लस 3 × आयोटा स्क्वायर की 8, 8 × 2 = 16, ये पूरा हो गया, फिर -6 आयोटा 2 की पावर 9, 9 × 2 = 18 और 1 आयोटा और ऐड होगा, फिर प्लस 4 आयोटा 2 की पावर 12, 12 × 2 = 24 और 1 आयोटा और आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 × -1 प्लस 6 × -1 × आयोटा प्लस 3 × -1 की पावर 8 -6 × -1 की 9 × आयोटा प्लस 4 × -1 की 12 × आयोटा, तो ये इक्वल टू क्या आया -2 -6 आयोटा प्लस, अब ये -1 की 8 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा 3, क्योंकि पावर में इवन नंबर है, फिर ये -6 और ये -1 की 9 -1 ही है इंटू आयोटा, फिर ये प्लस 4 × इवन पावर के साथ 1 हो जाएगा आयोटा। अब ये क्या आएगा -2 -6 आयोटा प्लस 3 प्लस 6 आयोटा और ये प्लस 4 आयोटा। अब ये -6 प्लस 6 कट जाएंगे, ये इक्वल टू आया -2 प्लस 3 तो 1 आ गया प्लस 4 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म दिस, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है -7 + 3 आयोटा
इंटू -3 + 2 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, आपने पढ़े हुए हैं पहले से भी। एक तो ये है कि पहले इस -7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर ये जो 3 है इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा ये है कि इसको हम यूं कर सकते हैं -7 इंटू -3 + 2 आयोटा, यानी कि हमने ये वाला ले लिया -7 और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने ये वाला ले लिया +3 और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे +3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा। तो जिस तरह आपको इजी लगता है, जो भी मेथड आपको नए किए हुए हैं और आपको आसान लगता है वो कर लें। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 3 21, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 2 14 आयोटा। फिर हमारे पास ये माइनस प्लस माइनस, 3 3 9 आयोटा, और प्लस 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 हो गया, 3 2 6 आयोटा 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 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आया 21, और ये -9 -14 कितना बना, -23 आयोटा, और ये +6 आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। तो ये आया 21 -6 -23 आयोटा। तो ये बना 15 -23 आयोटा। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, 2 -√-4 और मल्टीप्लाई करना है 3 -√-4 से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 -√4 और -1 का स्क्वायर रूट, और ये 3 -√4 और -1 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास होता है, अगर हमारे पास है 4 × -1 का स्क्वायर रूट, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √4 और -1 का स्क्वायर रूट। ये इक्वल टू आएगा 2 -√4 कितना होता है, 2, और √-1 कितना होता है, आयोटा। और ये क्या आएगा, 3 -√4 2 होता है, और -1 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो। ये क्या आएगा, 2 × 3 -2 आयोटा, और -2 आयोटा इंटू 3 -2 आयोटा। ये इक्वल टू बना 3 2 6 -2 2 4 आयोटा, और ये -3 2 6 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा 6 -4 आयोटा -6 आयोटा, और ये +4 × -1। ये हमारे पास बना 6, और ये -4 और -6 -10 आयोटा, और ये -4। तो ये बना 6 -4 2 -10 आयोटा। ये हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। √5 -3 आयोटा। तो स्क्वायर को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, √5 -3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये √5 × √5 -3 आयोटा, और फिर -3 आयोटा टाइम्स √5 -3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 × √5 5 होता है, और -3 √5 आयोटा, फिर ये -3 √5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास बना 5 माइनस, अब ये -3 √5 -3 √5 -6 √5 आयोटा हो जाएगा, और ये +9 × -1। तो ये बना 5 -6 √5 आयोटा -9, और 5 -9 कितना होगा, -4 -6 √5 आयोटा। ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, वो क्या है, 2 -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 -2 आयोटा का
कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ये इक्वल टू आएगा 2 - 3 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा। ये हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया है। अब ये क्या आएगा 2 × 3 + 2 आयोटा और -3 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6 + 2 × 2 = 4 आयोटा और -3 × 3 = 9 आयोटा और ये प्लस माइनस -3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास बना 6 और ये +4 - 9 -5 आयोटा हो गया और ये -6 आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। तो ये बना 6 - 5 आयोटा और ये +6 और 6 + 6 कितना होता है 12 -5 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + आयोटा b। अब ये आगे हैं रेशो वाले, डिवीजन वाले। पहले हमने प्रोडक्ट वाले किए, अब डिवीजन वाले करते हैं। डिवीजन वाले कैसे करते हैं, हम इसको रैशनलाइज करके करेंगे। फर्स्ट पार्ट जिस तरह आप यहाँ पे देखें -2/1 + आयोटा। अब ये नीचे वाला पार्ट जब हमने ख़त्म करना है तो हमने इस नीचे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है 1 - आयोटा इसके कॉन्जुगेट से। जब हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट से तो ऊपर भी करना है। तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हमने इसको सारे को 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई चेंज नहीं आया। तो ये इक्वल टू आएगा -2 × 1 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा। ये इक्वल टू आएगा -2 और +2 आयोटा। ये इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ओवर। अब ये जो नीचे वाला है ये हमारे पास फार्मूला a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। अब यहाँ पे a जो है वो 1 है और b आयोटा है -आयोटा स्क्वायर। अब ये क्या आएगा इक्वल टू -2 + 2 आयोटा ओवर ये 1 - -1। तो ये माइनस प्लस होकर 2 हो गया। तो ये बना, यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बना -1 + आयोटा ओवर 2। तो ये ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कट गया तो आंसर आया -1 + आयोटा। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये सॉल्यूशन बड़े आसान लग रहे हैं, समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया जो लेक्चर है वो आपको मिल जाए।